मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। आज से 3 साल पहले विकास जी ने सिर्फ 3 गाय और 2 भैंस से अपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। उन्होंने पहले साल इस डेयरी फार्म को लगातार मेहनत करके डेयरी फार्म में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को सीखा और बताया। जब 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने 3 गाय और 2 भैंसों से टोटल कमाई 6 से 7 लाख रुपए की हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा 3 गाय और 2 भैंस से कैसे हो सकता है, तो मैं आपको इसका प्रूफ बता सकता हूँ कि एक गाय, आप सभी जानते हैं कि रोजाना अच्छी नस्ल की गाय 7 से 8 लीटर दूध हर टाइम का दे सकती है। उसके हिसाब से देखें तो एक गाय से आपको दोनों टाइम का दूध 15 लीटर हो जाता है। और विकास जी के पास है कितनी गाय? 3 गाय, और 3 गायों का टोटल दूध देखे एक दिन का तो 45 लीटर हो जाता है। ये दूध केवल 3 गायों का मैंने बताया है। और विकास जी के पास 2 भैंस भी है, और एक भैंस से रोजाना 10 लीटर दूध तो आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि 5 किलो टाइम का दूध तो भैंस भी देती है। और उसके हिसाब से विकास जी के पास है 2 भैंस, तो इसके हिसाब से 20 लीटर दूध हो जाता है। अब विकास जी एक दिन का टोटल गाय और भैंस का दूध कितना दे रहे हैं? 45 लीटर वो गाय का दूध हो जाता है और 20 लीटर आपका भैंस का हो जाता है, तो इसके हिसाब से 65 लीटर दूध हो जाता है। और आज के टाइम में 1 किलो दूध का भाव 50 रुपया किलो तो हर जिले में, हर राज्य में हो रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो विकास जी के पास है 65 किलो दूध, और 65 किलो को अगर आप 50 से मल्टीपल करते हैं तो टोटल पैसा होता है 3250 रुपया। और ये 3250 रुपये का दूध का उत्पादन हर रोज विकास जी एक दिन का कर रहे हैं। अगर आप महीने का टोटल उत्पादन देखें तो 90 से 95 हजार रुपए का दूध विकास जी एक महीने का 3 गाय और 2 भैंस का दे रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम 12 महीने का पूरा औसतन एवरेज निकालें तो एक साल में विकास जी 10 लाख रुपए का दूध उत्पादन कर रहे हैं। और ये 10 लाख रुपए केवल 3 गाय और 2 भैंसों का उत्पादन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सच में हो सकता है या नहीं, तो मैंने जो कैलकुलेशन बताया आपको वो तो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन किसान साथियों, इतना आप सभी जानते हैं कि हर महीने गाय और भैंस एक जैसा दूध नहीं देती है। लेकिन 12 महीने तक एक जैसा दूध ना मिले तो 6 से 7 महीने तो एक जैसा दूध मिल सकता है, तब भी आपका 6 से 7 लाख रुपए का उत्पादन हो रहा है। यानी विकास जी ने 3 गाय और 2 भैंस से हर महीने का डेयरी फार्म से 40 से 50 हजार रुपए की कमाई की है। तो किसान साथियों, आप डेयरी फार्म में कमाई का पोटेंशियल तो आप समझ चुके हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि आज विकास जी के पास 10 गाय और 5 भैंसों का एक डेयरी फार्मिंग है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में विकास जी डेयरी फार्म से कितनी कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज हमारी भारत सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए लोन भी दे रही है। यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए तो सरकार आपको एक गाय पर 50 हजार और एक भैंस पर आपको 70 हजार रुपए का लोन दे सकती है। अब ये लोन कैसे मिलेगा, कहाँ पर आवेदन करना होगा, कौन लाभ ले सकता है, डॉक्यूमेंट क्या देने होंगे, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप भी विकास जी की तरह हर महीने की 40 से 50 हजार की कमाई आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल रियल कहानी है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार विकास जी ने अपनी इसकी शुरुआत की थी। विकास जी की कहानी से आप क्या सीखते हैं? विकास जी की कहानी से ये सीख आपको जरूर मिलती है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करें, पशुपालन से संबंधित कोई भी बिजनेस करें, तो उसमें बड़ा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। विकास जी ने भी एक साथ बड़ा डेयरी फार्मिंग नहीं शुरू किया, उन्होंने छोटी शुरुआत की, धीरे धीरे अपने डेयरी फार्मिंग का अनुभव किया, उसके बाद अपने पशुओं की संख्या को बढ़ाया है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, पहले साल अपने डेयरी फार्मिंग को छोटी छोटी गलतियों से सीखना है। कौन सा पशु ज्यादा दूध देता है, पशुओं को कितना चारा देना चाहिए, किस तरह की पशुओं की साफ सफाई रखनी है, पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाना है, इन सभी चीजों को उन्होंने ध्यान से समझा है। आपको भी ऐसा ही करना है, तभी आपको एक सफल डेयरी फार्मिंग चला सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, डेयरी फार्मिंग में सिर्फ गाय और भैंस
खरीदना ही काफी नहीं है। अगर आपको डेयरी फार्मिंग में अच्छी कमाई करनी है तो पशुओं की नस्ल, पशुओं में जो बीमारियां हैं उन ध्यान रखना है, चारे की व्यवस्था, दूध का उत्पादन, दूध बेचने का बाजार कहाँ पर है, इन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग 2026 शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप कितने पशुओं से शुरुआत कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूरी कहानी को डिटेल से समझते हैं तो शुरुआत करते हैं आप पूरी इस वीडियो में किस प्रकार डेयरी फार्मिंग की सच्चाई है। अगर आप पहली बार डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरुआत में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पशु ज्यादा खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता और बजट के हिसाब से 3 गाय या 2 भैंस से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे डेयरी फार्मिंग का अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने पशुओं की संख्या बढ़ा लीजिए ताकि आपको भविष्य में बेनिफिट अच्छा मिले और दूध उत्पादन से संबंधित डेयरी फार्मिंग का अच्छा सा अनुभव हो सके। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में बड़ी गलती यही होती है कि किसान बहुत सारे पशु खरीद लेता है, बाद में किसान को चारा, दवाई, देखभाल, दूध बेचने की समस्या आने लगती है और एक दिन वो डेयरी फार्मिंग छोड़ देता है। इसलिए छोटा शुरू करें और धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं पशु खरीदने की। अगर आप गाय या भैंस खरीद कर डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो केवल पशु ना देखें कि अच्छी नस्ल है या नहीं, आपको ध्यान रखना है अच्छी नस्ल की पशुओं की और उस गाय की या भैंस की उम्र कितनी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, पिछले दौर में दूध का उत्पादन कैसे हुआ था, कितने बच्चे अब तक दिए हैं, अभी तक कितना दूध दे रही है, इन सभी चीजों का आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको खुद को जानकारी नहीं है तो पशु खरीदने से पहले कोई पशुपालक, अनुभवी पशुपालक है या पशु चिकित्सक है, उनसे आपको संपर्क जरूर करके ही आपको अपने पशुओं को खरीदना है। क्योंकि अगर आप ऐसा वैसा पशु खरीद लिया, दूध कम होता है, बार बार बीमार पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आपकी डेयरी फार्मिंग में निश्चित तौर पर हर साल आपको घाटा होने वाला है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छी नस्ल की गाय खरीदनी है, कम उम्र की गाय खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बीमार नहीं होगी तो ऐसे पशु आपको ज्यादा बचत देंगे। अब सबसे जरूरी बात आती है दूध बेचने की। अब यहाँ पर दूध बेचने की क्यों समस्या आती है? क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जो अच्छी नस्ल की गाय खरीद लेते हैं, उनको अच्छा चारा देते हैं, लेकिन उनका दूध बेचने का बाजार नहीं मिलता है। इसलिए डेयरी फार्मिंग आप शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको अपने आसपास के दूध कलेक्शन सेंटर या डेयरी फार्मिंग, दूध विक्रेता, होटल, मिठाई की दुकान, इन सभी ग्राहकों से आपको सबसे पहले संपर्क करना होगा। क्योंकि बाद में आपको नियमित अच्छा भाव नहीं मिलेगा, रोजाना आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे तो फिर आपका डेयरी फार्मिंग में कमाई नहीं होगी। इसलिए पहले आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है, आते ही आपका इंतजार खत्म हो सकता है। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो अब आपको क्या है, बैंक से लोन मिल रहा है, तो क्या ये लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जी हाँ किसान साथियों, डेयरी फार्मिंग और पशुपालन की जरूरतों के लिए आज के टाइम में हमारी सरकार पशुपालन पर लोन दे रही है। अब लोन में नाबार्ड और एनएलएम जैसी स्कीमें हैं जहाँ पर किसानों को लोन दिया जाता है, और तीसरी आपकी केसीसी कार्ड योजना है जहां से भी आप लोन दे सकते हैं। पशुपालन और डेयरी विकास योजना के लिए सरकार केसीसी के माध्यम से जरूरतमंद किसानों को पशुओं की संख्या के आधार पर लोन देती है, या फिर आप नाबार्ड और एनएलएम स्कीम से भी लोन ले सकते हैं। ये 3-4 आपके पास विकल्प है जहां से आप लोन ले सकते हैं। तो लोन की आपको झंझट बिल्कुल नहीं है। पशु आपने खरीद लिए, लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझ लीजिए, हर किसान को एक जैसा लोन नहीं मिलता है, क्योंकि लोन की राशि किसान की योग्यता, पशुओं की संख्या और बैंक के जितने भी आपकी सिविल स्कोर है उसके आधार पर तय होता है। इसलिए एक गाय पर 50,000 और एक भैंस पर आपको 70,000 हर किसान को ये लोन नहीं मिलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक में जाकर आप नाबार्ड की स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं, या केसीसी के जरिए आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन आपको सीधा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आमतौर पर डॉक्यूमेंट देखें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता और पशुओं का, डेयरियों का जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपका शेड बनाया हुआ है, उसका पूरा प्रमाण होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आपको लोन दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी है, आवेदन कहाँ पर करना होगा? आवेदन आप नजदीकी बैंक में जाइए, बैंक में जाकर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस करनी है। तो सिंपल तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में कमाई सिर्फ
सिर्फ दूध से ही नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ आप उसका गोबर चारा जो भी होता है वो सड़ा गला वो भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। इसलिए डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले कमाई के साथ साथ खर्च का हिसाब जरूर लगाना है। विकास जी ने भी यही किया था। उन्होंने पहले छोटी शुरुआत की, अपनी गलतियों को सीखा, पशुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई है, दूध बेचने का बाजार भी चेक किया है और आज उनके पास 10 गाय और 5 भैंसों का डेयरी फार्मिंग है। यानी अगर आप भी आज से डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि पहले दिन से आपके पास 20 से 25 पशु हो, आप भी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अनुभव के साथ अपनी डेयरी फार्मिंग की संख्या बढ़ा सकते हैं। यही एक कहानी पूरी आपको सीख देती है कि डेयरी फार्मिंग में सफलता सिर्फ ज्यादा पशु रखने से नहीं होती है, पशुओं की देखभाल और सही चारा, बाजार, सही मैनेजमेंट से आती है। अगर आप भी 2026 में गाय और भैंसों का डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अपना बजट बनाइए, पशुओं की संख्या तय कीजिए, चारे की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, दूध बेचने का बाजार तय कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में 3 गाय और 2 भैंसों का डेयरी फार्मिंग शुरू करने में कुल कितना खर्चा है, हर महीने चारे का कितना खर्चा हुआ है, दूध से कमाई कितनी होगी, सभी खर्च निकालने के बाद शुद्ध मुनाफा कितना होगा, इसका टोटल हिसाब बताऊं तो कमेंट में आपको टाइप करना होगा डेयरी फार्मिंग मुनाफा। तो मैं आपको नए वीडियो में जरूर बताऊंगा। और हाँ साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट हुए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर सकते हैं। जैसे ही आपको नया वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।